आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे विजय पथ, जो कि गौरव सर का होने वाला है, उत्कर्ष क्लासेस का, जिसमें जीके जीएस क्विक रिवीजन शॉर्ट्स नोट्स होगा। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, स्टैटिक जीके होगा और 300 प्लस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे भारतीय इतिहास से, जिसमें सबसे पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे, इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे रखाल दास बनर्जी ने खोदा था इसे 1922 में। लोथल भोगवा नदी के किनारे SR राव द्वारा 1954 से 55 में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसके उत्खनन करता है BB लाल और BK थापर, जो 1961 के और 62 में इसका उत्खनन किया था। रोपर सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 में। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे फजल अहमद खां द्वारा 1955 से 57 तक। चनहुद्रो सिंधु नदी तंत्र, जो कि NG मजुमदार द्वारा 1930 से 31 में। रंगपुर मादर नदी MS वत्स द्वारा 1931 में। आलमगीरपुर हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में। सुतका गेंडोर दासक नदी, जो कि जॉर्ज डेल्स ने खोदा था 1962 में। बनावली रंगोई नदी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1973 से 74 में। धौलावीरा मनहर नदी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 में। अब इतना सारा है तो सब तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इसमें से इम्पोर्टेंट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपर, चनहुद्रो, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, बनावली, धौलावीरा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस कौन से नदी के तट पर स्थित है ये याद करना है। उत्खननकर्ता में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, SR राव, फजल अहमद खां, NG मजुमदार, इनको याद रखना है। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह स्थित था, जो चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र स्थित था, प्रवरा नदी। पूरब में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी स्थित था। पश्चिम में सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी, ठीक है। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अफगानिस्तान में किसका विस्तार था? सोर्तुगई और मुंडी गाग का। ये पूरा स्थल स्थित था अफगानिस्तान में। बलूचिस्तान, जिसमें सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट और मेहरगढ़ स्थित था। सिंध में मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोट दीजी और जुदीर जो दरा स्थित था। पंजाब में हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सराय खोला, जलीलपुर और गुमला स्थित था। हड़प्पा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पंजाब में स्थित था रोपर, संघोल और बारा। ये पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। हरियाणा में स्थित है बनावली, मित्ताथल, राखीगढ़ी, बालू, कुनाल। तो याद रखने वाला चीज़ है, बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा और पीलीबंगा।
उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात में स्थित है कच्छ का रण, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ये सभी गुजरात में स्थित है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है रंगपुर, लोथल, रोदजी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, तेलोद, नगवाड़ा, शिकारपुर, मेघम, भरतराग, जुनीकुरम, ये सब नहीं इम्पोर्टेंट है। ये है रंगपुर, लोथल, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जो कि गुजरात में स्थित है। महाराष्ट्र में एक है अहमदाबाद जो स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। तो विस्तता, जिसे अभी हम लोग झेलम नदी के नाम से जानते हैं, अस्किनी जो चेनाब नदी, बिपाशा जिसे ब्यास नदी कहा जाता है, परुशनी, रावी, शतुद्री, सतलज, दृष्टद्वती, घग्गर नदी को कहा जाता है। बौद्ध संगति देखेंगे, बौद्ध संगति जो कि 4 बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम राजगीर में 483 ईसा पूर्व, और इस समय शासक थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ 383 ईसा पूर्व, काला अशोक के समय, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे, और इस समय अध्यक्ष सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व, अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। इस समय अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस्त थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। इस समय शासक कनिष्क थे जो कि कुषाण वंश से थे, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट देखेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद टोटल 16 है, जिसमें महाजनपद का स्रोत अष्टाध्यायी से मिलता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। और एक और स्रोत है धार्मिक साहित्य से महाजनपद की जानकारी मिलती है, जो कि बौद्ध और जैन से। बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में बताया गया, और जैन साहित्य में भगवती सूत्र से 16 महाजनपद के बारे में ही बताया गया था। तो 16 महाजनपद कौन कौन है देखेंगे। मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित है। वर्तमान में यह बिहार के गया और पटना जिलों का क्षेत्र है। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी, वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के वर्तमान के वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र है। आगे देखेंगे अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा है, यह वर्तमान में बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिलों का क्षेत्र है। कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, यह अयोध्या में स्थित थी, यह उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र है। वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी विदेह या मिथिला या वैशाली है, यह गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी कुशीनारा या पावा थी, यह बिहार के पटना जिले के आसपास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला था एवं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले में स्थित है। कम्बोज महाजनपद, जिसकी राजधानी राजपुर या फिर हाटक है, यह जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला हुआ है।
गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला, यह पूर्वी अफगानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग भी सम्मिलित है। सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा है, यह उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन एवं आसपास का क्षेत्र है। अस्मक राजधानी पोटली दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र है। अवंती जिसकी राजधानी उत्तरी अवंती या उज्जैनी या दक्षिणी अवंती या माहिष्मती है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन एवं नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। मत्स्य राजधानी विराटनगर, यह राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र है। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, यह दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती या सोथिती है, यह यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र है। पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या उत्तरी पांचाल या दक्षिण पांचाल में काम्पिल्य है, यह गंगा यमुना के मध्य रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। आगे देखेंगे राजवंश, संस्थापक और राजधानी। पहला है मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। हर्यक वंश बिंबिसार, राजधानी राजगिरी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और राजधानी प्रतिष्ठान। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसिस और राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। खून वंश के संस्थापक तोरमान, राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन, राजधानी मदुरई। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, राजधानी कांजीपुर। आगे देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग, राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेट या कल्याणी। चालुक्य बादामी वंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम, राजधानी वतापी। चालुक्य बेंगी वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी बेंगी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पाँच, राजधानी देवगिरी। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर श्रवण, राजधानी वनवासी। ककातीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमकुंड। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त गंग, राजधानी कुबलाल या तलकाड। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनौती। वर्धन वंश जिसे कामरूप वंश भी कहा गया है, इसका संस्थापक पुष्यवर्मन, राजधानी प्राग ज्योतिषपुर। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज, राजधानी अहिलवाड़। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल्लम,
राजधानी त्रिपुरी। गुलाब वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुलुक वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। और विडु वंश के संस्थापक तिरुमल, राजधानी पेनुकोंडा। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली। भोसले वंश के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, राजधानी रायगढ़। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम लोग एयो ह्यूम भी कहते हैं। स्थापना हुआ था 1885 में, बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत देखेंगे, जिसमें पहला है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, जो कि दिया था लाला लाजपत राय ने। स्रोत था यंग इंडिया। षड्यंत्र सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं आरपी दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत, जो दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह की फैक्ट्री कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, जिसमें है 1886 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और इस समय प्रमुख घटना क्या हुआ था? नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। सबसे पहले हुआ था 1885 में बम्बई में, और इस समय अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेकेंड हुआ 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा, और बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूले द्वारा हुआ था, और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। 1889 में बम्बई में हुआ, और इसकी अध्यक्षता विलियम वेडनबर्ग ने किया था। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया था इस अधिवेशन में। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली किस अधिवेशन में?
कलकत्ता अधिवेशन में 1890 और इस समय के अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आगे है 1905 का बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की गई थी। 1906 कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1907 सूरत अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच। आगे 1911 कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण ने किया था। पहली बार जनगण मन इसी अधिवेशन में गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया और ये दोनों एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में नारा दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था और कांग्रेस में यह पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी। 1920 नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। इसमें कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की। 1920 में ही विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। इसमें असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिल गई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1924 बेलगाम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो महात्मा गांधी ने किया? तो बेलगाम अधिवेशन, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू द्वारा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1927 का मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का मांग की गई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1931 कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था। 1936 लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1937 में फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। ये प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। 1938 हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने।
1939 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये त्रिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। त्यागपत्र क्यों दिया? गांधी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। आगे देखेंगे 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 6 बार लगातार कांग्रेस के पद पर 6 साल तक लगातार कांग्रेस के पद पर बने रहे, जो 1940 से 45 तक। आगे है 1946 मेरठ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया। आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ 1948 जयपुर राजस्थान में, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। आगे देखेंगे प्रमुख पुस्तकें। पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा। मृच्छकटिकम क्षुद्रक ने लिखा। कादम्बरी वानभट्ट। भगवत गीता या महाभारत वेदव्यास ने। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ पाणिनि। अर्थशास्त्र चाणक्य। मेघदूत कालिदास। 10 कुमार चरित्र दंडी। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। गीत गोविंद जयदेव। शहनामा फिरदौसी ने लिखा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। राजतरंगिणी कल्हन पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल। किताबुल हिंद अल बरूनी। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा बाबर ने लिखा। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष ने लिखा। आगे है कामयानी जयशंकर प्रसाद। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि प्रेमचंद्र ने लिखा। गीता रहस्य आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज महात्मा गांधी 1909 में लिखा। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। आगे देखेंगे प्रमुख युद्ध के बारे में, जिसमें सबसे पहला है दशराज युद्ध, जो कि वैदिक काल में हुआ था राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। दूसरा है हाइडे स्पीच या फिर झेलम का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। चंदावड़ का युद्ध 1194 ईसा पूर्व मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था 1526, 1556 और 1761 में। आगे देखेंगे खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1565 में हुआ, दक्कनी सल्तनत और विजयनगर के बीच हुआ, जिसमें दक्कन सल्तनत का जीत हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसे अडयार या सेंट थॉमस युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1746 से 48 में हुआ। 1748 में ऑक्स लॉ सेपेल की संधि हुई, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध
जिसे अंबूर का युद्ध भी कहते हैं। यह 1749 से 54 में हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। यह युद्ध पौंडीचेरी के संधि से समाप्त हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 63 में। यह आयारकूट अंग्रेज व लिली फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। यह पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईसा पूर्व में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज व मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ। इसमें मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 हैदर अली या टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। मंगलौर की संधि 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा और निज़ाम के मध्य हुआ था। आगे है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ और टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में अंग्रेज व सिखों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 अंग्रेज और सिख के बीच हुआ। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां देखेंगे। सूरत की संधि 1775 में हुआ, रघुनाथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में माधव राव नारायण और अंग्रेज के बीच हुआ। बड़गांव की संधि 1779 में माधव राव नारायण और अंग्रेज के बीच हुआ। सालवाई की संधि 1782 में ये भी माधव राव नारायण और अंग्रेज के बीच हुआ। बसीन या फिर बेसन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ। राजापुर घाट की संधि 1804 में होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ। कंकापुर की संधि 1769 में माधवराव और जनोजी के बीच हुआ। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव व राजाराम द्वितीय के बीच हुआ। राक्षस भूषण की संधि 1763 में माधवराव और हैदर के निजाम के बीच हुआ। झलकी की संधि 1752 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन, जिसमें संगठन, वर्ष, स्थान और संस्थापक दिया गया है।
आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किया। आगे देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र के आत्माराम पांडुरंग रनाडे ने किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में न्यूयॉर्क में हुआ स्वामी विवेकानंद राय द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की द्वारा हुआ था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में महाराष्ट्र के रामाबाई द्वारा किया गया। नेक्स्ट सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास के श्री घरेलू नायडू द्वारा किया गया। मद्रास हिंदू समिति की स्थापना 1904 मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा किया गया। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 में कादियान पंजाब में गुलाम अहमद द्वारा किया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में महाराष्ट्र के गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया। यंग बंगाल आंदोलन 1831 में बंगाल में हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा किया गया। धर्म सभा की स्थापना 1830 बंगाल में राधाकांत देव द्वारा किया गया। सेवा समिति की स्थापना 1904 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में पूना में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था। आगे पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की प्रमुख पत्र या पत्रिकाएं, जिसमें समाचार पत्र है, लेखक और समाचार पत्र। बाल गंगाधर ने लिखा था केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में। बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया समाचार पत्र। लाला लाजपत राय पंजाबी समाचार पत्र। ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या समाचार पत्र। अरविंद घोष वंदे मातरम। बारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर। अजीत सिंह भारत माता। रामनाथ पुरी सर्कुलर ए आज़ादी। तारकानाथ दास फ्री हिंदुस्तान। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। न्यू इंडिया, जो कि दैनिक समाचार पत्र था, इम्पोर्टेंट है। कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी समाचार पत्र। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली समाचार पत्र। अश्विनी दत्त कुमार स्वदेशी समाचार पत्र। महात्मा गांधी द इंडियन ओपिनियन 1903 में, मार्क कर लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड। महात्मा गांधी हरिजन समाचार पत्र। आगे है प्रमुख वचन और नारे, कौन दिया था देखेंगे। करो या मरो, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस।
जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, जय जगत विनोबा भावे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है प्रमुख सूफी सिलसिले एवं भारत में उनके संस्थापक। चिश्ती, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, स्थान अजमेर में। सुहरावर्दी, जिसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, स्थान मुल्तान। कादरी शाह नियामतुल्ला बिहार में। फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी बिहार में। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला उच्छ में। सत्तारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी जौनपुर में। अगला है वैष्णव संतों द्वारा वैष्णव मतों की स्थापना। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, इनका सिद्धांत था अद्वैतवाद, 8वीं सदी के थे ये। रामानुज श्री संप्रदाय से थे, इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद, ये 12वीं शताब्दी के थे। निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद के 12वीं शताब्दी के। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के द्वैतावाद सिद्धांत दिए 13वीं शताब्दी में। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद 15वीं शताब्दी में। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी। दिल्ली से थे बहादुर शाह और बख्त खां। दिल्ली में हुआ था 11 और 12 मई को 1857 में। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे जॉन निकलसन और हडसन। लखनऊ अवध से क्रांतिकारी थे बेगम हजरत महल और बिरजिस कदर। 30 मई 1857 अंग्रेज थे हैवलॉक आउड्रम कॉलिन कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब 4 जून 1857। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। आरा बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। बरेली से खान बहादुर खान। फैजाबाद से मौलाना अहमदुल्ला साहब।